पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर लग रहा है। मुझे भी लोगों ने रोकने की कोशिश की। मुल्क को इस तरह संभालना है कि इसमें कोई सियासी वायरस ना आए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सरगोदा में तकरीब से खिताब कर रही थी। कहा, स्कॉलरशिप को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया। मुल्क की 80 सप्लाई दीवान नौजवान हैं। पंजाब के स्कूलों में सहूलियात का फुकदान नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में आज शाम खुसूसी तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद की जाएगी। तकरीब में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बैज लगाएंगे। तकरीब का आगाज 8 बजे होगा। तकरीब में वजीर आजम काबीना अरकान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आला अस्करी हुकाम और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात शरीक होंगी। पाकिस्तान के IMF के साथ नए माली साल के बजट के मुज़ाकरात जारी। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ के लिए मुतबादल ज़राए से आमदन का प्लान IMF को पेश कर दिया। IMF का सख्त मौक़िफ़, फराहम करदा डाटा और हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए फैसला होगा। IMF ने सूबाई अखराजात कम करने, आमदन बढ़ाने, ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली के लिए सख्त इक़दामात करने का मुतालबा किया है। भारत को अपनी शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। भारत की प्रॉक्सी वॉर से मुतल्लिक हमें अपने मुस्तकबिल का लाहे-अमल तय करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद हो चुका। माजी में बॉर्डर खोलकर 35-40 हजार दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स के अहम रुकन है। पाकिस्तानी अमन दस्तों ने अफ्रीका क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। बहुत हो गया, अब दहशतगर्दों के साथ मजीद नरमी नहीं बरती जा सकती। खित्ते में दहशतगर्दी को खत्म करना बहुत जरूरी है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि खुजदार में कल जो हुआ वहशियाना फेल था। मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारत में सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। दहशतगर्दों के सहूलतकार हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं। भारत वो दुश्मन है जिसमें दुश्मनी का सलीका भी नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भारत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पहाड़ों पर मौजूद लोगों को बम और हथियार कौन देता है, हम जानते हैं। कोई शक नहीं, दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों को कुचलना चाहिए, उनको मुज़ाकरात की मेज पर नहीं ला सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरगोधा में नवाज शरीफ और ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कारकुनान के नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे। स्पार्को ने मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। मुल्क भर में यकम ज़िलहज 29 मई को मुतवक्किल। स्पार्को के मुताबिक ज़िलहज के चांद की पैदाइश 27 मई को 8:02 पर होगी। 27 मई को चांद की उम्र तकरीबन 11 घंटे 34 मिनट होगी। मुल्क भर में चांद नजर आने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। महकमे तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। सरकारी, निजी स्कूल्स और कॉलेजेस 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इत्तलाक सिंध भर के तमाम तालीमी इदारों पर यकसां तौर पर होगा। महकमे तालीम सिंध ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, फैसले का मकसद शदीद गर्मी के मौसम में तलबा, असातिज़ा और अमले की सेहत और सलामती को यकीनी बनाना है। क्लासेस का दोबारा आगाज 1 अगस्त से हो। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। गर्म इलाकों के प्राइमरी स्कूल्स में 1 जून से 31 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। गर्म इलाकों में हाई और हायर एजुकेशन स्कूल 15 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सर्द इलाकों के स्कूलों में तातीला 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। छुट्टियों का इत्तलाक सरकारी और निजी तमाम तालीमी इदारों पर होगा।
मुल्तान और डीजी खान में आज से शदीद हीट वेव का आगाज। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा भी लपेट में आ सकते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंतजामिया और अवाम को अलर्ट जारी कर दिया। बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों को घरों से बिला वजह ना निकलने की हिदायत। मरियम नवाज की शदीद गर्मी की छुट्टियों पर परिंदों के लिए ठंडा पानी रखने की अपील। तमाम सरकारी और निजी इदारों में ओपन एयर सरगर्मियां मुअत्तल करने का हुक्म। तलबा के लिए तमाम क्लासेस रूम में और कम अज कम पंखे फंक्शनल करने की हिदायत। विफाकी वजीर मवासलात की ज़ेर सदारत NHA में इस्लाहात से मुतल्लिक इलाज ड्राइविंग लाइसेंस की इजरा के लिए आलमी मयार के इदारों से रुजू करने की तजवीज़। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुसाफिरों की जान बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह और कौमी फ़र्ज है। नाअहल और गैर मेरिट अफसरान के लिए इदारे में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मोटरवेज पर हद रफ्तार को हर हाल में कंट्रोल किया जाए और इस हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गजा में 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद 90 इमदादी ट्रक दाखिल होने के बावजूद इसराइल ने सामान की तकसीम की इजाज़त न दी। इसराइली इंतहा पसंदों के गिने चुने ट्रक भी रोकने की कोशिश। इनरवा के मुताबिक गजा में 3 घंटे की मुसाफत पर 2 लाख अफराद के लिए खुराक, 16 लाख अफराद के लिए अद्वियात और दीगर इमदादी अशिया का स्टॉक गजा में दाखिल होने का मंजर। कैथलिक ईसाइयों के नए पेशवा पोप लियो की गजा के लिए इमदाद की फराहमी बहाल करने की अपील। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का सेहरा अपने सर ले लिया। व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की। सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, मैंने पाकिस्तान और भारत से कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जंग खत्म करो, हमें तिजारत के बारे में सोचना चाहिए। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले तेज कर रहे थे और कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। मेरी कोशिशों से अमन कायम हुआ। रोजखान के इलाके थाना शावाली की हदूद कच्चा शावाली से 2 नौजवान अगवा। डाकू ने मोबाइल फोन पर राब्ते के बाद खाने पर बुलाया, अगवा कर लिया। डाकू ने वरसा से 80 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। 15 दिन में 80 लाख रुपए तावान ना दिया तो डाकू हमें कत्ल कर देंगे। मुखियान का अपने वरसा को पैगाम। सियालकोट के इलाके कोटली लोहारा से गाड़ी में से मर्द और औरत की लाशें बरामद। जरा के मुताबिक मकतूलीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। पुलिस का जाए वक़ुआ का मुआयना। कहा कि मुल्जिमान मफरूर हैं, जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। सियालकोट के थाना कोटली लोहारा के इलाके से गाड़ी में से 2 अफराद और औरतों की लाशें बरामद। सियालकोट मकतूलीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। आरेफाला गर्मी में शदीद इजाफा। गर्मी से मुतासरा बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। चिल्ड्रन अस्पताल में गर्मी से मुतासरा बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। डॉक्टर्स का वालिदैन को इलाज के साथ साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा।